नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर 100वीं बार जन सुनवाई में पहुंचा, लेकिन जब कलेक्ट्रेट में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने सिस्टम की इस लापरवाही और नाकामी का केक काटकर अनोखा विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस बार जन सुनवाई में नवागत कलेक्टर द्वारा उसके मामले के निराकरण का आश्वासन दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में केक काटने का यह नज़ारा किसी जश्न का नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर एक करारा तंज है। मामला रीवा जिले की ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का है। पीड़ित दिनेश सोनकर पिछले लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। उनका कहना है कि साल 2022 में गांव की सड़क और पुल के लिए 2,51,15,000 रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी के चलते सिर्फ 500 मीटर मिट्टी डालकर काम बंद कर दिया गया। इसे पूरा नहीं किया गया। इसी शिकायत को लेकर वो 100वीं बार जन सुनवाई में पहुंचा है। उसका कहना है कि यह मेरी 100वीं जन सुनवाई है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। बिना सूचना के मेरा घर गिरा दिया गया। बारिश में अगर सड़क नहीं बनी तो गांव के लोग और जानवर मारे जाएंगे। हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती। हालांकि इतनी बार आवेदन देने के बाद भी जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने इसके विरोध में प्रशासन की नाकामी का केक काटते हुए अनोखे तरीके से विरोध जताया। हालांकि इस बार नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने उसकी समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। आवेदन देकर उसने केक काट दिया कलेक्ट्रेट में। सिरमौर का मामला है, रोड की मांग को लेकर उसने कई बार प्रदर्शन भी किया, तो क्या उसको देखा जाएगा कि आगे क्या है, आगे उसका मामला? देखिए, जो आप घटना बता रहे हैं वो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन आज जितने भी जो हमारे पास जितने भी आवेदन आते हैं, वो चाहे सिरमौर के हो, चाहे मनगावा के हो, चाहे जवा के हो, चाहे त्योथर के हो या हुजूर तहसील के हो, इन सब आवेदनों को हम उसकी लिस्टिंग करके भेजते हैं। और हम लोगों ने एक अच्छा यहाँ पे एक आवेदन पत्र की मॉनिटरिंग का एक अच्छा सिस्टम भी डेवलप किया है कि हमने सारे के सारे आवेदन पत्र को गूगल शीट में डाले हैं। यहाँ पे वो गूगल शीट में डालने के बाद में व्यक्ति जो प्रतिवेदक विभाग है वो उसका अपना जाता है, जांच करता है, प्रतिवेदन उसको गूगल शीट में अंकित करता है। उसके बाद में फिर वो मेरे पास आता है, कलेक्टर के पास आता है। फिर कलेक्टर उसको निराकरण से असहमत होंगे तो फिर वो उसके निराकरण को उसमें दर्ज किया जाता है। तो ये हम एक ये इसलिए है कि हम किसी चीज़ को मॉनिटर कर सके। मान लो कोई आवेदक रिपीटेशन में आता है, आज भी 2-3 आवेदक आए रिपीटेशन में, तो हमने गूगल शीट खोली, हमारी गूगल शीट खोल के उनको हमने निराकरण से अवगत कराने की भी कार्रवाई की है। तो ये भी हमने एक अच्छा काम करा है। मेरे ख्याल से ये हम लोग रीवा ज़िले में हम खुद ही कर रहे हैं ये लोग। और बाकी ये सब चीज़ें इसलिए है कि आवेदनों का जो निराकरण है वो तेज़ी से हो और उसकी अपडेट हमारे पास हो। ये जो आवेदन करता है था 100वां आवेदन हमने जन सुनवाई में दिया, सड़क की समस्या को लेकर दिया था, तो क्या करेंगे उसको सड़क की? जो मेरे ख्याल से आपने जो बताया था वही आवेदन की बात है। मैं उसको सिरमौर का आवेदन का है, उसको दिखाएंगे। और अगर सड़क की बात है तो उसका संबंध तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति, उसके बाद में अर्थ से भी होता है। क्यों नहीं हुआ है, कोई हो सकता है कि भूमि की समस्या हो, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं बड़े कामों के लिए। तो देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे और अगर उनका आवेदन स्वीकार करने योग्य होगा या ऊपर भेजने योग्य होगा तो ऊपर भेजेंगे, और नहीं तो उनको बताएंगे कि आपकी समस्या अमुक कारणों से निराकृत योग्य है या नहीं है। सर, एक विकलांग बच्ची आई थी आवास योजना को लेके, फिर उसका काम होने वाला? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बड़ी मासूम बच्ची थी वो, और उसके पिताजी ने ये शिकायत की थी कि मुझे विकलांगता प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, उसको नहीं मिला। लेकिन बिटिया को सही बात बताती, उसने बताया है कि मेरा आवास सूची में नाम नहीं जुड़ रहा है। हमने उसके आवास सूची में नाम जुड़वाने की हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सीओ मुझे कल सुबह तक उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, गेहूं मंडी में भी आज ये मेरी 100वीं कलेक्टर जन सुनवाई है। आज तक निराकरण नहीं हुआ, इसलिए काटा कि मैं 2022 में 2,51,15,000 की सड़क पुल के लिए पैसा मंजूर हुआ था, लेकिन इन्होंने 500 मीटर बना के मिट्टी डाल के छोड़ दिया।
मेरे गांव में पूरी सरकारी ज़मीन भी हो चुकी है और बिना सूचना के मेरा घर गिरा दिए सड़क बनवाने के नाम से। फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा टेंडर लगाया ठेकेदार के मनमानी, एसडीओ की मनमानी की वजह से ये सब 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला हुआ है। अब रोड ये लोग नहीं बनवाने के तैयार हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, रोड नहीं बनवाएंगे। अगर बारिश में सड़क नहीं बनी तो क्या होगा? बारिश में अगर सड़क नहीं बनेगी तो 500 लोग तो मारे जाएंगे, इतने के करीब जानवर भी मारे जाएंगे। हमारे यहाँ एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं है, ना पैदल नहीं जा सकते तो एम्बुलेंस कहाँ जाएगी। 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये 12 मास क्या है कि कोई ना कोई सियार जानवर रहते, कोई ना काट लेते, जिसकी वजह से अभी तक 15 से 20 लोग मर चुके हैं। गर्भवती महिलाएं भी बच चुके हैं, जो बच्चा डिलीवरी कर चुके हैं नाले के पास, वहाँ भी मर चुके हैं बच्चे। अभी नए कलेक्टर से मिले, क्या कह रहे हैं? कलेक्टर सर से ये मैं तीसरी बार मुलाकात कर रहा हूँ। उन्होंने अभी तक अगर निराकरण करना होता तो अधिकारियों को बोलते, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। नाम बता दीजिए। धनेश सोनकर। क्या मामला है ये? ये ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवा तहसील का है।